हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है ताकि आप सब तक अपडेट बनी रहे, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स, अपकमिंग वैकेंसी, कैसे प्रिपरेशन करना है और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किस टाइप का कंटेंट प्रिपेयर करना है और क्या क्या नेसेसरी होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो आज हम लेके आए हैं नर्सिंग ट्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेके, जो कि इंस्टीट्यूट का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है, जिपमर पांडुचेरी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज जो वैकेंसी मैं आपको इस बारे में डिटेल में दूंगा, उस वैकेंसी का नाम क्या है। तो वो एपी की पोस्ट है और ट्यूटर की है। तो इसके लिए बेसिक क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या फीस है, इसके बारे में डिटेल में अपन एक बार से शॉर्टली वीडियो में देख लेंगे। तो आज का जो अपना इंस्टीट्यूट का नाम है, अभी तक तो अपन एम्स पे फोकस कर रहे थे, लेकिन जो अभी का इंस्टीट्यूट का नाम है जिपमर पांडुचेरी। क्या नाम है? जिपमर पांडुचेरी। तो आप सब देख रहे हो, जिपमर पांडुचेरी की वैकेंसी है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ पे है? पांडुचेरी में है। तो यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देख लेना होगा, जो एपी और ट्यूटर की वैकेंसी है उसका पे ग्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मेक श्योर ये वैकेंसी पूरी की पूरी किस बेसिस पे है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कौन सी बेसिस पे है? कॉन्ट्रैक्चुअल। तो यहाँ पे आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को के बेनिफिट मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा डिटेल में देख ले। ये जो एप्लीकेशन किसके द्वारा इनवाइट किया गया है? ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ द जिपमर। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसको मेक श्योर करना है ये पोस्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक तरह से आपको जरिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एपी या ट्यूटर लग जाओ तो आपका इंटरव्यू में दैट विल बी बेनिफिट। इंपॉर्टेंट रहता है आपका इंटरव्यू भी, बट इट विल बी हेल्पफुल। ओके, सो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एपी की जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट है? एक। वैसे भी जनरल कैंडिडेट के लिए एक और दो पोस्ट ही होती है, तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। अब डिसिप्लिन कौन सा, मतलब सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए कि वो भाई बंदा जनरल का कैंडिडेट की एक जो पोस्ट है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बंदा होना चाहिए। किसका? CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। दूसरी जो एपी की पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट से 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 3 सीटें हैं और ओबीसी की 1 है। और लास्ट जो थर्ड एपी की पोस्ट है ओबीजी की, जो 1 है, जनरल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। मेक श्योर यहाँ पे एपी के लिए जैसे एम्स में एग्जाम विथ इंटरव्यू होता है, यहाँ पे ओनली एंड ओनली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। यहाँ पे नो रिटर्न एग्जाम विल बी कंडक्टेड। सो एपी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जो ट्यूटर हैं, ट्यूटर के लिए 3 सब्जेक्ट के टीचर्स उनको चाहिए, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक। सो लाइक एम्स यहाँ पे बीएससी वाले बंदे एलिजिबल नहीं है, उसको मस्ट एमएससी कंपलसरी है। अब एमएससी भी मेडिकल सर्जिकल से होनी चाहिए, पीडियाट्रिक से होनी चाहिए या फिर साइकेट्रिक से होनी चाहिए। इसमें 3 सीटें हैं, मेडिकल सर्जिकल की 1, पीडियाट्रिक की 1 और साइकेट्रिक नर्सिंग की 1। इसमें रिटर्न पेपर के बाद उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब अपन पे ग्रेड के बारे में देख ले। तो पे ग्रेड कितना मिलेगा एपी के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो तो 1.3, 1,20,000 से 1,30,000 या 1,40,000 तक पे ग्रेड है एम्स रेगुलर एम्प्लॉय और परमानेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे मिलेगा ओनली 70,000। नो एनी अदर बेनिफिट यू विल गेट। लाइक एम्प्लॉय का ना पीएफ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको महीने के 70,000 रुपये मिल जाएंगे। बट जो प्राइवेट में अभी तक काम कर रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपको मास्टर डिग्री एमएससी नर्सिंग के साथ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? 3 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम 40 ईयर। कितना? 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बंदा। ठीक है, बंदा या मैडम या सर। ओके, नर्सिंग ट्यूटर कंसोलिडेटेड पे कितना है? 60,000।
रेगुलर को 1,10,000 अराउंड सैलरी मिलती है, यहाँ पे 60,000 कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए रहेगा। यहाँ पे कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग मांगा है। यहाँ पे ट्यूटर के लिए अभी तक नो एक्सपीरियंस, तो कोई भी ट्यूटर के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ऐसा बताया गया है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, एपी के लिए 3 ईयर है। अब जो एक्सपीरियंस अगर उसको बेस्ड करे इंटरव्यू में, तो ये कब होना चाहिए? आफ्टर द ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके एमएससी के बाद जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे ट्यूटर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू रिटर्न कंडक्ट एक्सपीरियंस लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। और क्या पता आप सेलेक्ट हो जाओ, इसके लिए हम आपके लिए बैठे हैं, आपको हेल्पफुल करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आपसे कोई भी मनी नहीं ली जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारे पास है वो आपके लिए है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट किरोशा नर्सिंग एकेडमी को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अब जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आपको क्या क्या चीज़ करनी है। तो आपको जब फॉर्म ऑनलाइन जिपमर की साइट पे जाके भरना है, इसके बाद सब डॉक्यूमेंट आपको थ्रू पोस्ट भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, एडिशनल सर्टिफिकेट एनसीए के द्वारा जो इशू हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, अगर आप किसी के वहाँ काम कर रहे हो गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक आपने कोई पब्लिकेशन की है वो भी भेजनी है, और पेमेंट की ई रिसिप्ट भी भेजनी है, जो कि एसबीआई मोड के होगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे पेमेंट गेटवे होगा। अब ये सब आप एक एनवेलप में द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रूम नंबर 210, सेकेंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिपमर, पांडुचेरी में भेजना है। कब? 27 जनवरी से पहले टिल 4:30 PM, मतलब अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास। एज अर्लीस्ट आप फॉर्म फिल कीजिए और सेंड कीजिए। द एनवलप ऑब्टेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब। अब जो एनवलप में आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए। एपी से भरना है तो एपी, ट्यूटर से भरना है तो ट्यूटर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। फिर से यहाँ पे याद दिलाया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। ओके, इसके अलावा आपको क्या करनी है, एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है। कहाँ पे? jipmercontract@gmail.com पे। इस पे क्या करनी है? सॉफ्ट कॉपी मेल करनी है। सॉफ्ट कॉपी क्या करनी है? मेल करनी है। तो मेक श्योर कीजिएगा ये चीज़। चलिए, अब टर्म एंड कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है तो क्या है भाई, ये फिर से यहाँ पे याद दिलाए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी वैकेंसी है, तो बाद में कोई डिमांड नहीं करे परमानेंट करने की। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का रहेगा? तो 11 महीने का रहेगा। कोई एक्सटेंशन होगा वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि एक्सटेंशन दे कि नहीं दे। ठीक है, अब 11 महीने से पहले भी आपको जॉब से टर्मिनेट कर सकते हैं बिफोर। अगर आपका क्या है, कोई अनसेटिस्फैक्ट्री एक्ट मिल गया, आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो इंस्टीट्यूट को, तो आपको पहले भी निकाला जा सकता है। कैसे? 1 मंथ के नोटिस के बाद निकाला जा सकता है। अगर आपको छोड़ना है, हो सकता है आपका एम्स में कहीं सिलेक्शन हो गया, कहीं अदर इंस्टीट्यूट में हो गया, आपको छोड़ना है, तो एटलीस्ट 1 मंथ नोटिस पीरियड करना है। अगर 1 मंथ नोटिस पीरियड नहीं करोगे, 24 आवर रिजाइन करना है, तो 1 मंथ की सैलरी पे करनी है। ओके, नेक्स्ट। अब इंस्टीट्यूट आपको कोई भी काम असाइन कर सकता है, बीएससी को पढ़ाओ, सीएचओ को पढ़ाओ, या फिर हॉस्पिटल में कोई वर्क दे दे, तो आपको सब करना है विदाउट ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट, द अपॉइंट शैल नॉट बी एंटाइल एनी बेनिफिट। ना आपको पीएफ मिलेगा, ना आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, ना आपको एनपीएस मिलेगा, ना एनी बेनिफिट मिलेगी लाइक मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे। आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलनी है, इसके लिए तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, द अपॉइंट शैल नॉट ग्रांटेड एनी क्लेम राइट टू रेगुलर। आप बाद में ऐसा नहीं बोलोगे भैया मेरे को रेगुलर में बेनिफिट दे दो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप 11 महीने तक अपॉइंट हो, काम करो, पगार लो और घर जाओ। तो ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। आपको किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में एंगेज नहीं होना है। अगर आप जिपमर एग्जाम देने जाओ, आपको कोई टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, नॉट एंटाइटल। ठीक है, अगर आपने कोई फॉर्म भरा है, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो फॉल्स है, रॉन्ग है, तो आपको कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं, रिमूवल।
या टर्मिनेट किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट ऑफिशियल एकोमोडेशन। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने, कोई एकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है, कोई क्वार्टर नहीं मिलने वाला है, आपको बाहर जाके वहाँ पे कहीं पे रहना पड़ेगा, तो ये डिमांड भी नहीं करें। अब लेकिन एनीवे ये 60,000 की सैलरी जॉब है ट्यूटर की, दैट्स नॉट लेस। और एक बार आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो हो सकता है फ्यूचर में आप किसी एम्स लाइक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल हो सके। तो मस्त, मेरा सजेशन ये, अप्लाई कीजिए, एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या पता आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, आप सेलेक्ट हो जाओ, आपके पास नॉलेज तो भर भर के पड़ा है, पब्लिकेशन भर भर के पड़े हैं, तो ट्राई कीजिए, मस्ट ट्राई। क्योंकि यहाँ पे जिसकी फीस है ओनली 500 फॉर यूआर और ओबीसी कैंडिडेट, SC/ST के लिए 250 और PWD फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए नो फीस है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब कैसे फॉर्म भरना है, तो ये साइट है www.jipmeredu.in पे जाके पेमेंट कीजिए। यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे कर लीजिए प्रोसीड, आई एग्रीड। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, सेलेक्ट कैटेगरी में आएगा, तो कैटेगरी में आपको क्या सेलेक्ट करना है, RECT ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ओके। फिर आपका जो ई चालान मिलेगा ये थ्रू पोस्ट आपको भेजना है एनवेलप के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको एडुकेट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके बारे में कैसे प्रिपरेशन करें, अगर कोई सजेशन चाहिए आप मैसेज कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे क्या लिंक प्रोवाइड की जाएगी, किसकी, किरोशा नर्सिंग एकेडमी, ओके। किरोशा नर्सिंग एकेडमी अपनी जो ऐप है वो किस नाम से है, तो किरोशा एकेडमी। आप अगर आईफोन यूज़ करते हो या फिर क्या एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हो, आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी ऑनगोइंग या अपकमिंग एग्ज़ाम की है, नर्सिंग ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सिंग ऑफिसर या ओल्ड पेपर, प्रीवियस पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप सब किरोशा एकेडमी के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस सब में भी ऐड हो सकते हैं, आपको लिंक के द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी, थैंक यू।